हेलो गाइस। आज आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। आप इसको सुनकर अपने ज़िंदगी में, मुझे उम्मीद है आप इनको बातों पर अमल करोगे। आप पहले ये वीडियो देख ले अच्छी तरह से। सवाल की जो हर नौजवान के दिमाग में है, लेकिन कोई पूछता नहीं। क्या मनी निकालने से सच में कमजोरी होती है? कितनी उम्र में कितनी बार ये सब सेफ है? और सबसे जरूरी, अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है? सच बताऊं, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। लड़के शर्म से पूछ नहीं पाते, पेरेंट्स बताना नहीं चाहते, दोस्तों से पूछो तो वो भी कंफ्यूजन में है। और इसी वजह से लाखों नौजवान गलत इन्फॉर्मेशन के साथ जी रहे हैं। कोई कहता है कि रोज करो, कोई फायदा नहीं। कोई कहता है कि बिल्कुल मत करो, बहुत नुकसान है। आखिर सच क्या है? आज मैं डॉक्टर तूबा खान आपको मेडिकल साइंस की रोशनी में बिना किसी शर्म या झिझक के सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं? क्या आपकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं आता? क्या आपके बाल झड़ने लगे हैं, चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं? क्या जिम में जितनी ताकत पहले थी, अब नहीं रही? और सबसे जरूरी, क्या आप अंदर से गिल्टी फील करते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, और सबसे जरूरी कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, बीच में मत छोड़िएगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आखिर में रखी है। वो एज वाइज गाइडलाइन जो मैं आपको बताऊंगी, वो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और वो एक फॉर्मूला जिससे आप समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ये मनी या सीमन होता क्या है। देखिए, मनी या सीमन ये कोई गंदी चीज नहीं है। ये आपके शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे वैल्यूएबल क्रिएशन है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये बस एक वाइट लिक्विड है, लेकिन असल में ये एक कंप्लीट बायोलॉजिकल मिक्सचर है। अब समझिए ये बनता कैसे है। आपके शरीर में टेस्टिकल्स यानी अंडकोश होते हैं। यहाँ स्पर्म सेल्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ स्पर्म से सीमेन नहीं बनता। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से एंजाइम्स आते हैं। सेमिनल वेसिकल से फ्रक्टोज आता है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है। इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है। यानी जब आप सीमेन निकालते हैं तो आप सिर्फ लिक्विड नहीं निकाल रहे, आप अपने शरीर के प्रेशियस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज बाहर फेंक रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये बार बार हो तो क्या होगा? अब आता है असली सवाल, कमजोरी होती है या नहीं? सच बताऊं, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, उम्र पर, आपकी डाइट पर, आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर आप ओकेजनली महीने में 2-3 बार कर रहे हैं और आपकी डाइट अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं, कभी कभी तो दिन में 2-3 बार, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर इतनी तेजी से उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस नहीं कर पाता। जिंक की कमी हो जाती है, जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, जो एनर्जी के लिए जरूरी है। प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो मसल्स के लिए जरूरी है। और धीरे धीरे आप कमजोर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सीमेन निकालने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो फिजिकल नहीं, मेंटल है। जब आप मैस्टरबेशन करते हैं या पॉर्न देखते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है। लेकिन जब ये बार बार होता है आर्टिफिशियली, तो आपका ब्रेन इसका आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल चीजों में जैसे पढ़ाई, काम, स्पोर्ट्स, उनमें आपको मजा नहीं आता। आपका ब्रेन सिर्फ उसी हाई को ढूंढता रहता है, और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एक हेल्दी मेल शरीर में नेचुरली सीमेन बनता रहता है, और अगर ये बाहर नहीं निकाला जाता तो शरीर खुद इसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर वेट ड्रीम्स के थ्रू निकाल देता है। यानी ये सोचना कि निकालना जरूरी है वरना प्रॉब्लम होगी, ये गलत है। आपका शरीर पूरी तरह केपेबल है,
खुद को मैनेज करने में। लेकिन उल्टा भी सच नहीं है। ये सोचना कि बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम है। लाइफ पार्टनर के साथ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब है जब ये एडिक्शन बन जाए, जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्सेसिव मैस्टरबेशन या सेक्स से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो आपको मैस्कुलिन बनाता है, मसल्स बनाता है, डीप वॉइस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। जब ये कम होता है तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक महसूस करते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन की, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, एज वाइज गाइडलाइन। कितनी उम्र में क्या सही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे जानेंगे कि आप सेफ जोन में हैं या डेंजर जोन में। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह मिलती है। 13-18 साल ये वो उम्र है जब शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, सेक्सुअल अर्जेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस उम्र में अकेजनल मैस्टरबेशन ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर ये डेली हो रहा है या दिन में मल्टीपल टाइम्स तो ये कंसर्निंग है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आपका शरीर डेवलप हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, मसल्स बन रहे हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है। अगर इस वक्त न्यूट्रिएंट्स की वेस्ट हो रही है तो आपकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। रिकमेंडेशन, हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं, और पॉर्न बिल्कुल अवॉइड करें। 19-25 साल ये पीक सेक्सुअल ईयर्स है, टेस्टोस्टेरोन हाईएस्ट लेवल पर होता है। इस उम्र में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मल है। अगर सिंगल है तो हफ्ते में 2 बार मास्टरबेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन डेली करना ये एक्सेसिव है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आप करियर बिल्ड कर रहे हैं, पढ़ाई या जॉब पर फोकस चाहिए। एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी एनर्जी ड्रेन कर देती है, फोकस कम हो जाती है। रिकमेंडेशन, हफ्ते में मैक्सिमम 2-3 बार, और पॉर्न को लिमिट करें। 26-35 साल प्राइम अडल्ट फेस, इस उम्र में अगर आप मैरिड हैं तो हफ्ते में 3-4 बार सेक्सुअल एक्टिविटी हेल्दी है। सिंगल है तो हफ्ते में 1-2 बार। रिकमेंडेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बार बार से बेहतर है ओकेजनल बट सेटिस्फाइंग। 36-50 साल मिडिल एज, इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होने लगता है, सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी कम हो जाती है, और ये नॉर्मल है। हफ्ते में 2-3 बार ये एकदम हेल्दी है, डेली करने की जरूरत नहीं। रिकमेंडेशन, हफ्ते में 2 बार सफिशिएंट है, फोकस ऑन ओवरऑल हेल्थ। 50+ साल, इस उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है नेचुरली, हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार ये नॉर्मल है। अब एक गोल्डन फॉर्मूला बताती हूँ, 120 रूल। आपकी उम्र को 120 से डिवाइड कीजिए, जो नंबर आए उतने दिन में 1 बार सेफ है। एग्जाम्पल, 20 साल 120 बाई 20 इज इक्वल टू 6 दिन में 1 बार। 30 साल 120 बाई 30 इज इक्वल टू 4 दिन में 1 बार। 40 साल 120 बाई 40 इज इक्वल टू 3 दिन में 1 बार। ये एक जनरल गाइडलाइन है, हर किसी का शरीर अलग है। अब कैसे पता चलेगा कि आप ओवरडू कर रहे हैं? वार्निंग साइंस, लगातार थकान रहना, कंसंट्रेशन में कमी, सोशल सिचुएशन से डरना, मॉर्निंग में एनर्जी नहीं होना, हेयर फॉल बढ़ना, डार्क सर्कल्स, एक्ने और पिंपल्स, जिम में स्ट्रेंथ कम होना, गिल्ट फील करना, नॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं रहना। अगर ये 10 में से 5 भी सिम्टम्स हैं तो आपको कंट्रोल करना होगा। अब सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, पॉर्न को कंप्लीटली कट कीजिए, ये सबसे बड़ी एडिक्शन है। स्टेप 2, अपने दिन को बिजी रखिए, जिम जाइए, स्पोर्ट्स खेलिए, हॉबी डेवलप कीजिए। स्टेप 3, कोल्ड शावर्स लीजिए, ये सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करता है। स्टेप 4, डाइट इंप्रूव कीजिए, जिंक रिच फूड्स खाइए, नट्स, सीड्स, एग्स, फिश। स्टेप 5, स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक कीजिए, रात को 10-11 बजे सो जाइए। स्टेप 6, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताइए, सोशल रहिए। स्टेप 7, मेडिटेशन या योगा शुरू कीजिए माइंड कंट्रोल के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कंट्रोल करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। अब सुनिए, अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। फिजिकल बेनिफिट्स जो आप महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल स्काई रॉकेट हो जाएंगी। सुबह उठते ही ऐसा लगेगा जैसे पूरी रात की नींद ने आपको रिचार्ज कर दिया। वो थकान, वो सुस्ती जो हर वक्त रहती थी, वो गायब हो जाएगी। जिम में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
जो वेट्स पहले नहीं उठ पाते थे, वो अब आसानी से उठने लगेंगे। मसल्स फास्टर बनेंगे, रिकवरी टाइम कम हो जाएगा, बाल झड़ना कम होगा, क्योंकि अब आपके शरीर में जिंक और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। स्किन साफ हो जाएगी, पिंपल्स कम हो जाएंगे, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा, आपकी आवाज में डेप्थ आएगी। टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ने से आपकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाएगी, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखेगा, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी। मेंटल बेनिफिट्स, दिमाग में जो बदलाव आएंगे, फोकस और कंसंट्रेशन बेहतरीन हो जाएगी। जो चैप्टर पहले 2 घंटे में पढ़ते थे, वो अब 1 घंटे में समझ आने लगेगा। पढ़ाई या काम में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, चीजें याद रहने लगेंगी, एग्जाम्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, सोशल एंजाइटी खत्म हो जाएगी, लोगों से बात करने में, खासकर लड़कियों से बात करने में वो घबराहट नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट बना पाएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, न्यू आइडियाज आने लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, डोपामीन रीसेट हो जाएगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी, पहले जो चीजें बोरिंग लगती थी अब उनमें भी मजा आने लगेगा। इमोशनल बेनिफिट्स, अंदर से जो पीस मिलेगी, गिल्ट फील करना बंद हो जाएगा, वो शर्म, वो अपराध बोध जो हर वक्त अंदर खाए जा रहा था, वो खत्म हो जाएगा। आप खुद को रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आईने में देखकर अच्छा लगेगा, खुद पर गर्व महसूस होगा, रिलेशनशिप्स बेटर होंगी, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ बॉन्ड इंप्रूव होगा, लोग आपको डिफरेंटली देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ऑरा होगा, सेल्फ कंट्रोल से आपको इनर पीस मिलेगी, मन शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा। अब मैं आपको कुछ रियल केसेस बताती हूँ। केस 1, 22 साल का छात्र, वो डेली 2-3 बार मैस्टरबेशन करता था, स्टडीज में माइंड नहीं लगता था, डिप्रेशन में रहता था। मैंने उसे 90 डे चैलेंज दिया, पहले 15 दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। 30 दिन के बाद उसकी कंसंट्रेशन इतनी इम्प्रूव हुई कि पूरी क्लास में टॉप करने लगा। 60 दिन के बाद जिम में उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, 5 केजी मसल गेन किया। 90 दिन कंप्लीट करने के बाद वो मुझे मिला और कहा, डॉक्टर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खुश हूँ। केस 2, 26 साल का प्रोफेशनल, ऑफिस में परफॉर्मेंस खराब थी, बॉस से डांट खाता रहता था, सोशल एंजाइटी बहुत थी। मैंने उसे सिंपल प्लान दिया, पॉर्न कंप्लीटली कट, मास्टरबेशन हफ्ते में 1 बार। 2 महीने में उसकी परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रूव हुई कि प्रमोशन मिल गया, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि जो लड़की उसे 2 साल से पसंद थी उसे प्रपोज कर दिया, और हाँ उसने हाँ कहा। केस 3, 19 साल का एथलीट, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस गिर रही थी, एनर्जी नहीं रहती थी, कोच परेशान था। मैंने पूछा तो पता चला डेली मैस्टरबेशन कर रहा था। मैंने उसे बताया कि टॉप एथलीट्स, खासकर बॉक्सिंग और रेसलिंग में, कंपटीशन से पहले 2-3 हफ्ते सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए। उसने ट्राई किया, 21 दिन नो मैस्टरबेशन, नेक्स्ट कंपटीशन में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता। ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं। याद रखिए, ये जर्नी इजी नहीं है, पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे, आपका दिमाग बार बार कहेगा बस एक बार और, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना होगा। लेकिन अगर आप उन 7 दिनों को पार कर लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है। 14 दिन में क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, 21 दिन में हैबिट बनती है, 90 दिन में एडिक्शन पूरी तरह टूट जाती है। मेरी सलाह, एक चैलेंज, अपने लिए एक 30 डे चैलेंज रखिए, 30 दिन बिना पॉर्न, बिना मैस्टरबेशन, और देखिए आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। इन 30 दिनों में रोज एक जर्नल मेंटेन कीजिए, लिखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, 30 दिन बाद जब आप उस जर्नल को पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप कितना बदल चुके हैं। और एक आखिरी बात, अगर आपसे गलती हो जाए, किसी दिन कंट्रोल नहीं रहे, तो खुद को बहुत मत कोसिए, गिल्ट में मत डूबिए, बस अगले दिन से फिर शुरू कर दीजिए। ये जर्नी परफेक्शन की नहीं, प्रोग्रेस की है। हर छोटा कदम काउंट्स करता है। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी, इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, लेकिन शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं पा रहे। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप अभी तक डॉक्टर तूबा खान के चैनल से जुड़े नहीं हैं,
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लाती रहती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितनी उम्र के हैं और आप कौन सा चैलेंज लेने वाले हैं। 7 डे, 30 डे या 90 डे लिखिए कमेंट में। पब्लिक कमिटमेंट से मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, I hope you easily understand this video, and I hope you subscribe my channel. I mention my YouTube link this video. You go to all viewers, subscribe my channel and support me. I am first time upload my this video first time. I hope so all viewers support me in my dreams. Everybody welcome my YouTube